राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीजेपी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के साथ खड़ी महिला नेता का नाम है सियोनी घोष। एक ऐसी महिला सांसद जिसके साथ कोई बड़ा सुरक्षा दल नहीं बल्कि उसके अपने लोग नजर आते हैं और किसी भी प्रोग्राम में पहुंचती है तो कोई जनता उनसे हाथ मिलाने को दौड़ता है तो कोई उनके पैर छूने। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 27 जनवरी 1993 को पश्चिम बंगाल में जन्मी सियोनी घोष जब भी संसद में आती हैं तो इनका पहनावा और भाषण सभी को प्रभावित करते देर नहीं लगाता। फिल्मी दुनिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सियोनी को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी का वो मजबूत चेहरा माना जाता है जो आम जन की आवाज को सदन से लेकर सड़कों तक उठाती नजर आती हैं। इतना ही नहीं, चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। तृणमूल कांग्रेस की यह सांसद सदन के अंदर अपनी शेरो शायरी से जिस तरह से बीजेपी को निशाने पर रखती हैं, वो उनकी शख्सियत का अंदाजा विरोधियों को बड़े तीखे ढंग से करवाता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मत वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। सियोनी घोष ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर की, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं और युवाओं के पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सियोनी बंगाली फिल्म जगत का जाना माना चेहरा थी जिसका अंदाजा शायद ममता बनर्जी को था, लेकिन वो संसद में पहुंचकर इतनी मजबूत नेता बनेगी इसका अंदाजा शायद उनके स्वभाव को देखकर नहीं लगा पाया होगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्हें आसनसोल दक्षिण से चुनाव में उतारा, लेकिन तब वो बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के सामने चुनाव हार गई थी, जिसके बाद 2021 में सीटिंग सांसद मिमी चक्रवर्ती के राजनीतिक संन्यास के कारण सियोनी को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार बनाया, जिसको जीतकर वो संसद पहुंची। और फिर शुरू होता है उनका वास्तविक राजनेता बनने का दौर। कभी शायरी, कभी हुटिंग तो कभी सीधे सीधे बीजेपी को आड़े हाथों लेना। लोकसभा में सियोनी ने महंगाई, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना कर आम जन की आवाज उठाई, जिसके कारण वो बीजेपी की आंखों में चुभने लगी हैं। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के मुद्दे पर सियोनी ने तीखे बोल और शब्दों की गहराई से जो गुस्सा दिखाया, उसको देखकर सदन में केंद्र की सरकार के छोटे और बड़े नेता भी जवाब देने से बचते नजर आए। सियोनी का एक दूसरा रूप और है जहां वो अपनी जनता के बीच बड़ी चंचलता के साथ सभी को आदर सम्मान देती नजर आती हैं। वहीं 2015 में भगवान शिव को लेकर किए गए एक पोस्ट के मामले ने उनके राजनीतिक जीवन में आज तक एक बड़ी गलती के तौर पर देखा जाता है, जिसको लेकर उन पर केस भी दर्ज हुआ था। 2021 में सियोनी को तृणमूल कांग्रेस ने जादवपुर से टिकट दिया तो यह मामला जमकर गरमाया था। हालांकि सियोनी ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। आप देश की इस महिला राजनेता को किस तरह देखते हैं, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।